नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हर्ष विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे एकदम बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हमारा वीकली रिवीजन है। इससे पहले एक वीकली रिवीजन हुआ था जो कि कल हुआ था। वो 14वीं नंबर की क्लास थी प्यारे भाइयों। उसमें क्या हो गया ना कि जो हमारा थंबनेल था वो थोड़ा सा गलत लग गया है। सैटरडे को मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है करंट अफेयर्स की एवरीडे 9 बजे, और सैटरडे को हम लोग पूरे वीक का यानी कि वीकली रिवीजन करते हैं। उसी संडे के तहत हम आपको वीकली रिवीजन कराने के लिए लाए हैं प्यारे भाइयों, और हम लोग तेज़ी के साथ में वीकली रिवीजन करते हुए चलेंगे। चलते हैं अपनी क्लास की ओर और बोलेंगे सभी लोग बाकी बिहारी लाल की जय, और अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, हाल ही में दिवंगत हुए रामास्वामी मनिका वासगम का संबंध किससे है? इसरो से है, डीआरडीओ से है, या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से है, या भारतीय नौसेना से है? तो इसमें क्या हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से मंडे से आपने पढ़ा होगा कि इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध हो जाएगा इसरो से, है ना। किससे हो जाएगा इनका संबंध प्यारे भाइयों? तो इनका संबंध हो जाएगा इसरो से। तो ये हमारे दिवंगत हुए इसरो से संबंधित है, ठीक है। और इसरो जो था, इसरो हमारे क्या है, हमारे पास में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हो जाती है, इसका पहली बात तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह हमारा इंग्लिश का वर्जन हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा इंग्लिश का इन्होंने गलत लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो हमारे पास में मदर टंग डे है उसको कब मनाया जाता है ना। मदर टंग डे उसको कब मनाया जाता है ये बताना है आप लोगों को। और इसमें क्या हो जाएगा, 10 फरवरी को मनाया जाता है, 15 फरवरी को, 21 फरवरी को, या 8 फरवरी को। जो हमारे पास में मदर टंग डे है ये कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हमने बताया था आपको क्लास में, क्या बताया था कि ये जो मदर टंग डे है यानी कि मदर लैंग्वेज डे है, ये बनाते हुए 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसकी थीम भी यही रखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय। 25 वर्ष पूरे होते तो क्या कहलाता है? रजत महोत्सव कहलाता है। यानी कि जिसकी एनिवर्सरी होती है तो वो क्या कहती है? रजत महोत्सव कहलाता है, यानी कि रजत उसको कहा जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे प्यारे भाइयों। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने जो थीम है 21 फरवरी 2025 की, तो इन्होंने थीम क्या रखी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत महोत्सव, है ना। इंपॉर्टेंट थीम है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका 21 नंबर यानी कि 21 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे पीछे चलेंगे, इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर ये लग गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर यहाँ पर देखिए, उसका यहाँ पर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लिया जाएगा। देखेंगे, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? ज्ञानेश कुमार को किया गया है, वी अनंत है ना, वी अनंत है यहाँ पर, इसको अनंत करेंगे हम लोग यहाँ पर, वी अनंत। वी अनंत है ना, वी अनंत, वी अनंत ज्ञानेश्वर हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे, वी नारायण हो जाएंगे। मुख्य आर्थिक सलाहकार पे यानी कि हमें क्या हो जाएगा, मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या हो जाएगा, चीफ इलेक्शन एडवाइजर, है ना, चीफ इलेक्शन एडवाइजर हो जाएंगे। तो वर्तमान में कौन बने हैं, वी अनंत नागेश्वर बने हुए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी अनंत नागेश्वर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से एकदम से राइट हो जाएगा। एक चीज़ आपको ये बताते हैं, ये हमारे पास में इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक कौन सी है, द राइज ऑफ फाइनेंस। इसकी वी अनंत नागेश्वर की एक बुक है, बहुत ही फेमस है और हर एक एग्जाम में लगभग पूछी जा रही है, और हो सकता है कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक में आपको पूछी जा सके, तो इनकी बुक को जरूर से ज़रूर देख लेना। क्या हो जाएगी, द राइज ऑफ फाइनेंस हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, हाल ही में 14वें एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? गीत शेट्टी ने, पंकज आडवाणी ने, आदित्य मेहता ने, या फिर यासिन मर्चेंट ने? किसकी बात कर रहा है, 14वें तुम्हारी किसकी बात कर रहा है, स्नूकर चैंपियनशिप की बात कर रहा है। तो इसके विजेता कौन बने हुए हैं? तो इसके बने हुए विजेता पंकज आडवाणी जी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना।
बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से एकदम क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, राइट हो जाएगा। और इन्होंने मतलब किसको हराया, मतलब कि ईरान के एक प्लेयर हैं, ईरान के एक प्लेयर है अमीर खसरो करके हैं, कुछ नाम है उनका, तो उनको इन्होंने हराया हुआ है। ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या प्लेयर का नाम है, लिखेंगे अमीरस है ना, अमीरस क्या नाम है, रखोर है ना, अमीरस रखोर नाम है उनका, रखोर नाम है, जो ये कहाँ के प्लेयर हैं, ईरान के प्लेयर हैं। और ईरान के प्लेयर की वजह से इन्होंने इनको हराया हुआ। और जीता कौन बना है, पंकज आडवाणी जी जीते हुए हैं। और कितने से जीते हुए हैं, तो 4-1 के गोल से ये लोग जीते हुए है ना, 4-1 के पॉइंट से ये जीते हुए पंकज आडवाणी। और पंकज आडवाणी का उपनाम क्या है, द गोल्डन बॉय इनका उपनाम है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये हमारे पास में कहाँ के, पुणे के रहने वाले, पुणे महाराष्ट्र के। और क्या होता है, ये सिंधी परिवार से बिलोंग करते हैं। इतनी चीज़ें हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने देखेंगे इसको। 14वें एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। खिताब किसने जीता, पंकज आडवाणी जी ने जीता। इंग्लिश में देखेंगे किसने जीता है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल एकदम से राइट हो जाएगा, पंकज आडवाणी। अगले प्रश्न पर, हाल ही में किस भारतीय महिला को टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है, MC मैरी कॉम को, या फिर पूर्णिमा देवी वर्मन को, सानिया मिर्जा को, या PV सिंधु को। किसकी बात कर रहा है, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात मैं करता हूं, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर की 14 महिलाओं को घोषित किया गया है। कितनी महिलाओं को घोषित किया गया, 14 महिलाओं को घोषित किया गया है। उनमें से एक अपनी भारत की भी महिला है, जिसका नाम क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन। यानी कि क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो हमारे पास में कौन सी है, टाइम्स, मतलब कि हमारे पास में ये सूची निकलती है, तो ये सूची में 14 महिलाओं को इनमें शामिल किया गया है, जिसमें से एक कौन सी भारतीय महिला भी है। अच्छा, बात कर लेते हैं टाइम्स मैगजीन। यहाँ पर एक चीज़ है, ये कौन से निकालता है, टाइम्स मैगजीन निकालता है। टाइम्स मैगजीन ने इसको घोषित किया है, टाइम्स मैगजीन ने इसको क्या किया है, घोषित किया है। ठीक है, और टाइम्स मैगजीन ने एक चीज़ और करी है, पर्सन ऑफ द ईयर है ना, क्या लिया है, पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर है ना, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो पर्सन ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया है, वो किसको किया गया है, वो फिर डोनाल्ड ट्रंप को किया गया ना, डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। ठीक है, यहाँ पर टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसको शामिल हुआ है, पूर्णिमा देवी वर्मन को जी को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन घोषित हुआ है 2025, पूर्णिमा देवी वर्मन हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हाल ही में वीर सावरकर की 59वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है, 24 फरवरी को, 25 फरवरी को, 26 फरवरी को, या 27 फरवरी को, बताएंगे भाई। सभी लोग तेजी के साथ में आंसर देंगे और कोई भी आंसर को गलत नहीं करेगा। और आपकी जानकारी के मैं लिए बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, यानी कि ये जो क्लास है, मंडे टू सैटरडे प्यारे भाइयों चलती है, और मंडे टू सैटरडे चलती है। और आज हमारा क्या वीकली रिवीजन है। जिस भी प्यारे भाई को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरीके के करंट अफेयर्स वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास एवरीडे यानी कि रोज़ मिलती रहे। बात कर लेते हैं हम लोग वीर सावरकर जी की। तो वीर सावरकर की जयंती कब मनाई गई थी, तो लिखेंगे 26 फरवरी को मनाई गई थी। वीर सावरकर क्या होता है, इनके क्या होता है कि VD सावरकर इनका क्या हो जाएगा, फुल नेम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा बताया मैंने, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 26 फरवरी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C नंबर क्या हो जाएगा, सही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है, तो यहाँ पर चंद्रयान 3 है, भारत का चंद्रयान 3 गया हुआ है ना। तो चंद्रयान 3 गया हुआ है, जहाँ पर गया है तो उसको क्या नाम है, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है ना, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। तो चंद्रयान 3 ने वहाँ से डेटा भेजा है, कुछ जो डेटा भेजा है उससे आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अंतरिक्ष यानी कि चंद्रमा का पूर्णतः क्या कर दिया है, विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर दिया है। जब मानचित्र तैयार कर दिया है तो उसको पब्लिश किसने किया, तो भारत ने ही किया, मतलब भारत ने ही तैयार किया है और भारत ने ही उसको क्या किया है, पब्लिश किया है। यानी कि D नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, D नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, हाल ही में जैव विविधता संबंध फंड है ना, संबंध फंड कैली फंड था, यहाँ पर एक बार सही करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सही करेंगे, कैली फंड लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कैली फंड।
कैली फंड हो जाएगा। संबंध कैली फंड का कहाँ लॉन्च किया गया है ना, किसकी बात हो रही है, कैली फंड की बात हो रही है। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है, इटली में किया गया, कनाडा में, चीन में या केन्या में, किसकी बात हो रही है, संबंध फंड की बात हो रही है। बताइए। तो संबंध फंड है ये हमारा जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया गया है। जैव विविधता क्या होती है, तो जैव विविधता होती है पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, इनके संरक्षण के लिए जैव विविधता का मतलब कि जैव विविधता होती है। तो इसको किसने लॉन्च किया है, कैली फंड को। तो कैली फंड को लॉन्च करने वाला हमारे पास कौन बन गया है, इटली, है ना, इटली बन गया है। इटली में हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ है, कोप 16 हुआ है ना, कोप 16 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक सम्मेलन हुआ है, कोप में हुआ है। इसका पहला चरण यानी कि कोप का पहला चरण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कोलंबिया में हुआ था। दूसरा चरण कहाँ हो रहा है, तो इटली में हो रहा है ना, दूसरा चरण कहाँ हो रहा है, इटली में हो रहा है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी कि बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है, बंगाली से है, मलयालम से है, कन्नड़ से है, तेलुगु से, किसकी बात हो रही है, हार्ट लैम्प, है ना। हार्ट लैम्प जो है हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में भारत की पत्रिका यानी कि भारत की पुस्तक इसमें क्या हुई है, शामिल हुई है, जिसको कि जिसके लेखक कौन है आपको ये बताना है ना, जिसके लेखक कौन है वर्तमान में आपको वो बताना है। तो इसके लेखक हैं बानू मुश्ताक, है ना, बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक क्या है, इसके इस बुक के लेखक है हार्ट लैम्प के। और ये किस लैंग्वेज में है, तो किस लैंग्वेज में हो जाएगी, तो ये मतलब कि किस लैंग्वेज में हो जाएगी प्यारे भाइयों, तो ये लैंग्वेज में हो जाएगी हमारे पास में, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, हाँ अभी ठीक है। तो किस लैंग्वेज में हो जाएगी, हार्ट लैम्प का संबंध किस लैंग्वेज से हो जाएगा, तो कन्नड़ लैंग्वेज से हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, कन्नड़ एकदम से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का संबंध का रक्षा बजट सूची में भारत के कौन से स्थान पर हासिल हुआ है, कौन सा स्थान हासिल हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम लोग, कौन से स्थान पर हासिल हुआ है, भारत ने कौन सा स्थान इसमें क्या किया है, हासिल किया है। तो भारत ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है। और ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है ये क्या करता है, ये सेना के बारे में बताता है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सबसे भारत क्या बन चुका है, सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन सा देश बन चुका है, चौथा देश बन चुका है। यहाँ पर चौथी लिखी हुई है, चौथा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ एकदम से सही हो जाएगा। जर्मनी के चांसलर के चुनाव किसने जीते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जर्मनी के जो चांसलर के चुनाव हुए थे, है ना, तो ये चुनाव किसने जीते हैं, बताने हैं आपको। आंसर एकदम तेजी के साथ में सभी लोग आंसर देंगे, कोई भी इस आंसर का बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि फ्रेडरिक मर्ज क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, फ्रेडरिक मर्ज क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है, तेलुगु से है, तमिल से है, उड़ीसी से है और मलयाली से है ना। तो ये क्या थे, उड़ीसी नृत्य के क्या थे, ये बहुत ही अच्छे कलाकार थे और अभी तो फिलहाल इनका देहांत हो गया है, दिवंगत हो गए हैं। और बहुत ही इन्होंने मेहनत करी है अपने उसमें, उड़ीसी नृत्य में इनके जनक माने जाते हैं, यानी कि उड़ीसा नृत्य के पुनर्जीवित माने जाते हैं, मतलब कि उन्होंने क्या किया है, इस नृत्य को पुनर्जीवित किया है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इस पर बढ़ेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है, विराट कोहली ने, पैट कमिंस ने, केन विलियमसन ने या बाबर आजम ने। तो अपने यहाँ पर जो हमारे पास में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, है ना, तो ये कहाँ पर हो रही थी, UAE दुबई में हो रही थी। इसमें क्या हुआ है, विराट कोहली अपने चीकू भाई ने क्या किया है, उसमें विराट कोहली ने 14,000 रन पूरे कर दिए, है ना, पाकिस्तान को हरा करके क्या किया, 14,000 रन उसने क्या कर दिए, पूरे कर दिए हैं। इसमें अगले प्रश्न पर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा की रैंकिंग 2025 में भारत के कितने यूनिवर्सिटी शामिल है, इसमें बताना है भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है। तो भारत की इसमें
3 यूनिवर्सिटी शामिल है या 4 यूनिवर्सिटी शामिल है? हम लोग इसका आंसर बताएंगे कितनी यूनिवर्सिटी हो जाएंगी। तो भारत की यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी हो जाएंगी, यानी कि क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। सी नंबर क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कितनी इसमें यूनिवर्सिटी शामिल है? तो भारत की इसमें 3 यूनिवर्सिटी शामिल है और उनकी रैंक कितनी है, 201 से लेकर के 300 तक उनकी रैंक है। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या क्या है, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IITS बेंगलुरु और एक अभी शामिल हुए शिक्षा व अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चौथी ये शामिल हुई है, हो सकता है एग्जाम में ये पूछी जाए कि चौथी हमारी IIT कौन सी शामिल हुई है, तो बताएंगे शिक्षा व अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, यानी कि 4 यूनिवर्सिटी क्या हुई है, शामिल हुई हैं। इसमें भी हम लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 नंबर या कि सी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, हाल ही में इंडेक्स वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन चुका है? UK बन चुका है, USA बन चुका है, भारत बन चुका है या फिर चीन बन चुका है? आपको बताते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, IPO की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, IPO की बात कर रहे हैं। तो ये जो IPO है प्यारे भाइयों, IPO है, तो यहाँ पर IPO की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाए, इनिशियल पब्लिक फंड, है ना, सॉरी इनिशियल पब्लिक ऑफर हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, है ना। तो इसके द्वारा सबसे ज़्यादा धन जुटाने वाला कौन बन चुका है? तो इसमें सबसे ज़्यादा धन जुटाने वाला भारत बन चुका है। भारत ने क्या किया है, दुनिया का 23% धन क्या किया है, खुद ही एकत्रित किया है ना। दुनिया का 23% धन क्या किया, खुद ही एकत्रित किया है। और इसमें कितने परसेंट, मतलब कि कितने उसने मतलब धन फंड एकत्रित किया है, तो 19.5 बिलियन धन को उसने एकत्रित किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताएगा कौन सा हो जाएगा, भारत एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी जाती है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में किसने सबसे ज़्यादा फंड एकत्रित किया है। इस फंड में, यानी कि इस रिपोर्ट में यही बताया जाता है। इंडस वैली 2025 रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, यही बताया जाएगा कि किसने कितना फंड एकत्रित किया। तो भारत ने कितना किया है, 19.5 बिलियन धन एकत्रित किया है और दुनिया का 23% उसने धन एकत्रित कर लिया है। अगले प्रश्न पर, इंडस वैली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडस वैली रिपोर्ट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत सुपर लीग विनर्स शील्ड 2024-25 किसने जीती है ना। तो इसमें बताएंगे मुंबई सिटी FC ने जीती है, या बेंगलुरु FC ने जीती है, या मोहन बगान सुपर जॉइंट FC ने जीती है, या हैदराबाद FC ने जीती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। मोहन बगान सुपर जॉइंट FC ने जीती हुई है। क्या हो जाएगा, मोहन बगान सुपर लीग जॉइंट FC हो जाएगा। हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक कार्बन मार्केट का पहला कहाँ हुआ है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन मार्केट का सम्मेलन, है, एक मिनट, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, मुंबई में हुआ है, चेन्नई में हुआ है। सभी लोग आप जानेंगे कि कार्बन मार्केट है, तो ये कार्बन मार्केट है, तो ये कार्बन का मार्केट कैसे हो जाएगा। तो कार्बन मार्केट में क्या हो जाएगा कि मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई गैस है, वो हमारी देंगे लेंगे, इस तरीके से उसमें काम करेंगे। और ये कहाँ पर हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, मुंबई में, चेन्नई में या बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, कार्बन मार्केट का सम्मेलन, यानी कि कार्बन मार्केट का सम्मेलन कहाँ पर हो जाएगा, तो नई दिल्ली में हो जाएगा, है ना। कार्बन मार्केट का सम्मेलन कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। जो प्रकृति है, ये कार्बन मार्केट का सम्मेलन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम है और कुछ भी नहीं है। इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि प्रकृति क्वेश्चन में दे सकता है, लिख सकता है कि प्रकृति के बारे में बताइए। आप लोग सोचेंगे नेचुरलिटी की बात कर रहा है, और नेचुरलिटी की बात करेगा तो वहीं से क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जरूर याद रखेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्बन सम्मेलन है उसके बारे में जानकारी देता है कौन, प्रकृति। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अच्छा, इसकी हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इसको कौन आयोजित करवा रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आयोजित करवा रहा है ना। कौन आयोजित करवा रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो आयोजित करवा रहा है। अगले प्रश्न पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नंबर बी कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस एक्साइज ड्यूटी 2025 कब मनाया गया? 21 फरवरी को मनाया गया, या 22 फरवरी को, या 23 फरवरी को, या 24 फरवरी को? किसकी बात कर रहा है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि एक्साइज ड्यूटी 2025 कब मनाया गया?
तो हम आपको बताते हैं कि जो उत्पाद शुल्क एक्ट है ये कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 24 फरवरी 1944 को लागू हुआ था, है ना। लिखेंगे एक्साइज, है ना, एक्साइज, ठीक है, एक्साइज क्या हुआ था, एक्साइज शुल्क, यानी कि हम लोग हिंदी में लिखेंगे पहले उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क एक्ट, है ना। उत्पाद शुल्क एक्ट कब लागू हुआ था, तो 24 फरवरी 1944 में क्या होता है, ये लागू होता है ना। कब होता है, 24 फरवरी 1944 में। लिखेंगे एक्साइज ड्यूटी एक्ट कब लागू होता है, तो एक्साइज ड्यूटी 24 फरवरी 1944 को लागू होता है। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, इस दिन क्या होता है, ये एक्ट लागू होता है, इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन वाज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 24 फरवरी को बनाया गया है, यानी कि क्या हो जाएगा, डी नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्ध संख्या राज्य किस में है ना, यानी कि गिद्धों की संख्या किस राज्य में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या फिर महाराष्ट्र में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोई भी प्रश्न का गलत नहीं आंसर देगा। कमेंट बॉक्स में एक बच्चे का, मुझे एक प्यारे भाई का कमेंट चाहिए, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ में हम लोगों ने पूरे वीक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, और उस पढ़ाई का फल संडे को, यानी कि आज वीकली रिवीजन में सभी लोग दिखाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों अपना कमेंट हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास ज़रूर से ज़रूर करेंगे, और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा। जो हमारे सर्वाधिक गिद्ध की संख्या है तो कहाँ पर हो जाएगी, सर्वाधिक गिद्ध की संख्या हमारे पास में एमपी में हो जाएगी, और गिद्धों की संख्या कितनी है, तो 12,981 गिद्ध है ना, 12,981 गिद्ध है, और कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर सर्वाधिक है, मैक्सिमम एमपी में स्थित है। ठीक है, इनको जो गिद्ध है पृथ्वी का, इनको सफाई कर्मी कहा जाता है। कोई भी वेस्ट चीज़ है, या फिर कोई जानवर है, या फिर कोई पक्षी है, या फिर किसी की भी मौत हो जाती है, लावारिस वो पड़ा रहता है, तो गिद्ध वहाँ पर क्या करते हैं, उसको जाकर के अपना पेट भरते हैं, और पेट भरने के बाद में वो क्या कर देते हैं, वहाँ की सफाई, यानी कि उस जीवन का जो वेस्ट है, यानी कि उस जीव का जो वेस्ट है वो गिद्ध के पेट में चला जाता है। इस वजह से इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। मृत्यु होने का कारण क्या है, जो एक दवाई है, मैं दवाई बताऊंगा अभी, दवाई है, उसको क्या कर रहे हैं जानवर, जैसे मान लो अपने पेन किलर के लिए खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने पेन किलर के खा रहे हैं, और खाने के बाद में वो जानवर के पेट में जा रही है, जानवर क्या कर रहा है, मर रहा है, और मरने के बाद क्या कर रहा है कि जो गिद्ध है उसको मतलब वो खा रहा है, तो वो जो दवाई है जानवर के पेट से गिद्ध के पेट में गई, और गिद्ध के पेट से जाकर के गिद्ध के पेट में गिद्ध को नुकसान करी, क्योंकि गिद्ध के लिए तो दवा है ही नहीं, दवा तो जीव के लिए है, तो जीव के लिए वो कमी हो जाती है। इस वजह से गिद्धों की संख्या क्या हो रही, कम हो रही है। लिखेंगे गिद्धों की कमी का कारण क्या है, गिद्धों की कमी का कारण क्या है, गिद्धों की कमी का कारण क्या है, तो गिद्धों की कमी का कारण लिखेंगे एक दवा है जिसको क्या कहते हैं, डाइक्लोफेनेक, है ना, डाइक्लोफेनेक उसका नाम हो जाएगा ना, डाइक्लोफेनेक उसका नाम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगी, इसकी दवा का नाम हो जाएगा। कमी का कारण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रश्न में पूछ सकता है कि जो हमारे पास में सफाई कर्मी है, यानी कि जो भारत के सफाई कर्मी है, यानी कि जो पृथ्वी के सफाई कर्मी है, वो अगर मतलब इस तरीके से मर रहे हैं, तो उनके कमी का कारण क्या है, डाइक्लोफेनेक क्या हो जाएगी, दवा का नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और सर्वाधिक मैंने बता दिए कितने हैं, 12,981 क्या है, यहाँ पर गिद्धों की संख्या है ना, 1281। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इतने गिद्धों की संख्या है मध्य प्रदेश में, और सर्वाधिक है। हाल ही में चर्चा में रहे झूमरू, है ना, झूमरू यानी कि नृत्य का क्या नाम है, झूमर नृत्य का संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल से है, असम से है, उड़ीसा से है, या झारखंड से है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है। सभी प्यारे भाई बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में, और आपको एक जानकारी देंगे कि जो झूमरू नृत्य है ये हमारा तो कहाँ का है, ये हमारा असम का है ना, लेकिन जो हमारे पास में झूमर नृत्य होता है वो कहाँ का रहता है, तो वो मतलब कि राजस्थान का रहता है, हरियाणा का रहता है। इस तरीके से सर्वाधिक राजस्थान में मनाया जाता है।
ठीक है, झूमर नृत्य मनाया जाता है। झूमरों का संबंध 24 फरवरी 2025 में हुआ था। इसमें क्या हुआ, पीएम मोदी भी इस संबंध में यानी कि इस महोत्सव में जाकर के भाग लेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहा जाए, झूमरो बिंदा दिन महोत्सव 2025, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये असम का हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, असम का हो जाएगा। लिखेंगे इसमें थोड़ी सी एक चीज़ लिख लेंगे, 24 फरवरी, है ना, 24 फरवरी 2025, है ना, 24 फरवरी 2025। उसमें इसको यहाँ पर क्या कहा गया है हमारे पास में, झूमरो बिंदा दिन महोत्सव, है ना, झूमरो बिंदा दिन महोत्सव, झूमरो बिंदा दिन महोत्सव, है ना, बिंदा दिन महोत्सव 2025, बिंदा दिन 2025। इसमें क्या होगा, पीएम मोदी भी इसमें भाग लेंगे, ठीक है। और 24 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, असम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन ही हिंदी में लगा दिए और ये इंग्लिश में किया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में एफबीआई के नवे निदेशक के रूप में किसे शपथ ली है, यानी कि किसने शपथ ली है, बताएंगे। एफबीआई की बात कर लेते हैं हमारे पास में, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो नौवे के रूप में किसने शपथ ली है, तो नौवे के रूप में किसने शपथ ली है, काश पटेल ने ली है ना, काश पटेल ने ली है। अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें एफबीआई का, तो लिखेंगे फेडरल, है ना, फेडरल क्या हो जाएगा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 9वें क्रम की है, किसने शपथ ली है, काश पटेल जी ने, उन्होंने क्या करी है, काश पटेल जी ने शपथ ली है। अगले प्रश्न पर यहाँ कर क्या हो जाएगा, काश पटेल, यानी कि ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाल ही में यानी कि महिला अंतर्राष्ट्रीय सैनिक के लिए पहला महिला शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया है, यानी कि कहाँ प्रारंभ हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, जनेवा में हुआ है, रोम में हुआ है, इटली में हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फीमेल पीस की बात कर रहे हैं, है ना, इंटरनेशनल फीमेल पीस की बात कर रहे हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो बताएंगे इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया, यानी कि क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। और ये कब मनाया गया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ है, 24 फरवरी, है ना, 24 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। 24 फरवरी 2025 को क्या हुआ है, आयोजित हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये हमारा नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इसकी थीम का रखी गई है, शांति अभियानों में महिलाएं आगे है, इस तरीके से लिख लेंगे। थीम क्या है इसकी, थीम है शांति, है ना, शांति सहयोग, शांति अभियानों में महिलाएं, है ना, मतलब कि महिलाएं आगे हैं, या फिर ऐसा कुछ भी कर लेंगे। सिर्फ ऑफिशियल रूप से क्या निकाली गई है, शांति अभियानों में अभियान महिलाएं, है ना, शांति अभियानों में महिलाएं, शांति अभियानों में महिलाएं, मतलब कि इनका कहने का मतलब है महिलाएं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इनकी थीम हो जाएगी, शांति के अभियानों में महिलाएं सर्वाधिक भाग ले, इसलिए इसको थीम को ये रखा गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, हाल ही में एआई संचालित नेत्र जांच पहल नैन अमृत, है ना, नैन अमृत 2.0 यानी कि 2.0 का किसने लॉन्च किया। मैंने आपको क्लास में बताया था, ये जो नैन अमृत है ऐसे लिखा जाता है ना, नयन अमृत, है ना, नयन अमृत, ठीक है, नयन अमृत 2.0। अगर साथ में लिखेंगे तो साथ में हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, नैना अमृत हो जाएगा ना, नैना अमृत हो जाएगा। इसका आयोजन 2.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कर्नाटक में किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है, या केरल में किया गया है। तो नैन अमृत का आयोजन कहाँ पर हुआ है, केरल में हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये जो नैन अमृत संचालित है हमारे पास में, किसने लॉन्च किया है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगी, आंखों का जांच करेगी, है ना, ऑटोमेटिक क्या करेगी, आंखों का जांच करेगी। और इस तरीके से ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, केरल में स्टार्ट किया गया।
अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरल, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? 15 मार्च को, 28 फरवरी को, 5 मार्च को या 22 अप्रैल को? कब मनाया गया है, किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। ये किसके लिए मनाया जाता है? तो हमारे पास में एक वैज्ञानिक थे, भौतिक के वैज्ञानिक थे, मतलब उनका नाम था सीवी रमन, है ना। सीवी रमन जी ने क्या किया है, तो इस दिन क्या करी थी, यहाँ पर जिस दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इस दिन इन्होंने क्या करी थी, रमन प्रभाव की खोज करी थी। रमन प्रभाव की खोज की वजह से ये दिवस मनाया जाता है ना। ये दिवस मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बी नंबर इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये हर वर्ष क्या मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। और लिखेंगे इसकी खोज के लिए इनको 1930 में क्या मिला था, भौतिक विज्ञान का पुरस्कार भी मिला था, है ना। इस खोज के लिए लिखेंगे 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार उस दिन क्या होता है, इनको मिला था। किसको? सीवी रमन जी को, है ना, सीवी रमन जी को। और इन्होंने खोज क्या करी थी, तो खोज करी थी इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी, है ना। रमन प्रभाव की खोज की वजह से इनको क्या हुआ है, ये पुरस्कार, यानी कि ये नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता देंगे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, 28 फरवरी राइट हो जाएगा, यानी कि बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। हाल ही में सार्वजनिक व्यय सूचकांक QPE किसने लॉन्च किया है ना, किसने लॉन्च किया है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम लोग, लॉन्च लिखा हुआ है, लॉन्च किया है। इसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो नीति आयोग ने किया है, RBI ने किया है, SBI ने किया है, या वित्त मंत्रालय ने किया है? किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसने लॉन्च किया है, तो RBI ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया, यानी कि बी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय सूचकांक की बात करते हैं, तो जो सार्वजनिक व्यय सूचकांक है, यानी कि भारत के द्वारा, यानी भारत के नागरिकों के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा जो भी टैक्स दिया गया है, उस टैक्स का, यानी कि उस रेवेन्यू, यानी कि उस पैसे का भारत की सरकार कैसे खर्च कर रही है, इस इंडेक्स में बताने का कार्य वही किया गया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2000 मतलब कि RBI हो जाएगा। और एक जानकारी आपको देते हैं, 2024 और 2025 में, है ना, 2024 और 2025 में सार्वजनिक व्यय सूचकांक, यानी कि जो पैसा है वो सही जगह खर्च हुआ है। पैसा यानी कि फंड लिखेंगे हम लोग, फंड क्या हुआ है, फंड सही जगह खर्च हुआ है ना, फंड क्या हुआ है, सही जगह खर्च हुआ है, ठीक है, सही जगह क्या हुआ है, खर्च हुआ है। 2024-25 की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, RBI ने क्या किया है, इसको चालू किया है। हाल ही में जहान ए खुसरो महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, 20वां आयोजित है, या 22वां है, या 25वां है, या 30वां है? किसकी बात कर रहा है हम लोग यहाँ पर, जहान ए खुसरो महोत्सव, है ना, किसकी बात हो रही है प्यारे भाइयों, जहान ए खुसरो महोत्सव की बात हो रही है। तो ये क्या हुआ है, 28 फरवरी, यानी कि हमारे पास में 28 फरवरी 2025 को इसका आयोजन होगा। और ये कौन से क्रम का है, तो ये 25वें क्रम का है। किसकी बात हो रही है, 28 फरवरी, है ना, किसकी बात हो रही है, 28 फरवरी 2025 की बात हो रही है। इस दिन क्या हुआ है, इसका आयोजन किया गया है। और इस महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेंगे, और 28 फरवरी से लेकर के ये हमारा आयोजन होगा, है ना, 28 फरवरी से हमारा क्या होगा, ये भव्य आयोजन होगा। और बात कर लेते हैं हम लोग इसकी स्टार्ट, यानी कि जहान एक खुसरो महोत्सव था, इसकी स्टार्ट क्या हुआ, 2001 में हुआ था, है ना। 2001 में किसने किया था, तो एक नाम है, एक लोग हैं, यानी कि उनका देखेंगे क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण, यानी कि प्रसिद्ध हमारे कौन थे, निर्देशक, यानी कि डायरेक्टर थे। और कौन थे, एक कलाकार, क्या नाम था, मुजफ्फर अली ने किया था। लिखेंगे इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। इस महोत्सव का आयोजन, यानी कि शुरुआत किसने करी थी, तो 2001 में हुई थी। और करने वाले कौन थे, तो करने वाले हम लोग लिखेंगे प्रसिद्ध कौन थे, प्रसिद्ध निर्देशक थे, है ना। और क्या नाम था, मुजफ्फर अली, है ना,
क्या नाम था उनका, मुजफ्फर अली नाम था, मुजफ्फर अली नाम था। इन दोनों लोगों ने, यानी कि प्रसिद्ध कलाकार और प्रसिद्ध तुम्हारे क्या मुजफ्फर अली ने की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत क्या होती है 2001 में होती है, और करने वाले कौन थे, ये लोग थे। आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25वां संस्करण इस दिन आयोजन किया जा रहा है, यानी कि सी नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है, तो इसकी कहाँ पर हुई है, दिल्ली में हुई है, राजस्थान में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, या चेन्नई में हुई है, तो क्या हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया है ना, चेन्नई तमिलनाडु में क्या हुआ है, इसका आयोजन किया गया है, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं हाइपरलूप की। हाइपरलूप ये जो है ना प्रतियोगिता, यानी कि ये किसने 1200 किलोमीटर है ना, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, और इसका ट्रैक जो होगा कैसे होगा, एक पाइप टाइप का, यानी कि विंड टाइप का ऐसा बंद होगा, उसमें कुछ यात्री बैठे होंगे, अपना बैठने की व्यवस्था बना रखी होगी, इस तरीके से उसमें 50-100 के आसपास, 50-1 के आसपास उसमें यात्री बैठे होंगे, और कितनी किलोमीटर के घंटे की चाल से चलेंगे, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वहाँ पर यात्रा की जाएगी, है ना। तो कितने, ये प्रतियोगिता यानी कि टेस्टिंग कितने किलोमीटर की हुई है, 50 किलोमीटर की टेस्टिंग हुई है, 50 किलोमीटर की टेस्टिंग हुई है, यानी कि क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन्नई में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न पर, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरे पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है, 5वां स्थान हासिल किया है, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो किसकी बात हो रही है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम के दूसरे पिंक लेडी, है ना, किसकी बात हो रही है, पिंक लेडी कप, वो भी कौन सा, सेकंड। इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो कुल 4 टीमों ने भाग लिया था, है ना, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, 4 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से 4 टीमें कौन कौन सी थी, साउथ कोरिया थी, है ना, साउथ कोरिया थी, भारत था, है ना, भारत था, और कौन सी थी, जॉर्डन थी, है ना, भारत थी, जॉर्डन थी, और बताएंगे चौथी कौन सी हो जाएगी, तो चौथी हमारी रूस हो जाएगी, है ना, रूस ने भाग लिया था, यानी कि चार देशों ने इसमें भाग लिया था। और भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक यहाँ पर तीसरी रैंक थी, है ना, 4 में से भारत की रैंक कितनी थी, तो तीसरी रैंक थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड रैंक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारी वीकली रिवीजन यहाँ से पहले भाइयों कंप्लीट होता है, और मिलते हैं आपको फिर कल सोमवार से शनिवार आपको मतलब कि करंट अफेयर्स कराने के लिए। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो और करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है ये, है ना, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स की क्लास यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी के बिल्कुल ना पूछी जाए, कोई भी सिंगल एक एग्ज़ाम नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है प्यारे भाई के लिए, और कोई भी सजेशन हो आप दे सकते हैं, अपने छोटे भाई को समझ करके या बड़े भाई को समझ करके, कोई भी हो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, कोई भी समस्या होगी तो याद करेंगे। आप अभी तक मुझे देख रहे थे, मैं था हर्ष विश्वकर्मा, और मिलते हैं आपको कल यानी कि मंडे 9 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा सभी लोग, और इम्पोर्टेंट लगे तो कोई क्लास यानी कि मिस मत करिएगा बस।